हाँ बैल मुझे मार कहावत सुनी है ना आपने। ठीक इसका ताजा तरीन उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल गुजरात को फतह करने के बाद बीजेपी ने राजस्थान का रुख किया है, लेकिन वहां पर बीजेपी के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जब आपस में ही खुश नहीं है और जो जन आक्रोश रैली बीजेपी ने राजस्थान के लोगों के लिए निकाली थी वो खुद उनके ही लोगों पर उल्टा भारी पड़ गई है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर बीजेपी अपने अंदर की कलह को क्यों नहीं सुलझा पा रही है। जो जन आक्रोश रैली बीजेपी ने राजस्थान को अपनी तरफ झुकाने के लिए की थी, वही रैली बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। आपको बता दें, बीजेपी की रैली का नजारा देखकर हर कोई हैरान इसलिए है क्योंकि यहां पर बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता जिस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं, जैसे कोई चोर उचक्के आपस में भिड़ते हैं, इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी का पूरा फायदा विपक्ष को जरूर मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मजे भी लेने शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी जब अपने घर में लड़ाई को शांत नहीं कर पा रही है तो आखिर ये पूरे राजस्थान को एक करने का दम किस आधार पर भर रही है। वैसे वीडियो आपने शुरुआत में देख लिया है कि कैसे आपस में भिड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो को किसने शेयर किया है वो जानना भी आपके लिए जरूरी है। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट को आपको बता दें, अवधेश प्रतीक करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने शेयर किया है। लिखते हैं, राजस्थान में जन आक्रोश रैली से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो बेहद चिंताजनक हैं, और राजस्थान को इन्होंने टैग किया है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान में ये जो नजारा दिख रहा है ये पहली बार नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी जन आक्रोश रैली की जब से शुरुआत हुई है तब से ही बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती आई हैं, क्योंकि इससे पहले जो नजारा जन आक्रोश रैली में दिखा था उसमें भी बीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट फूट कर उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रहा था। बात है 6 दिसंबर की, जब बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए थे। दरअसल झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का पूरा मामला था, जहां पर जन आक्रोश रैली में भाजपा कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए सिर फुटौल करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमने भाजपा को वोट दिया, इसके बाद भी हमारी सुध ली नहीं गई, यानी जब तक काम था तब तक बीजेपी के कार्यकर्ता उनका फायदा उठाया गया और जैसे ही काम निकल गया वैसे ही उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह साइडलाइन कर दिया गया। मामला जब ज्यादा उलझ गया तो सांसद नरेंद्र कुमार वहां से फौरन रवाना हो गए। 1 2 3 हो गए। कार्यकर्ताओं का आपसी विवाद का वीडियो उस वक्त भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही शिकायत करते नजर आए। इस दौरान कई नेता कार्यकर्ताओं को समझाने का भी प्रयास करने लगे। वहीं गांव के ही कई लोगों ने कहा कि जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, लेकिन गांव में कोई विकास हुआ ही नहीं है। झुंझुनू के सांसद को लेकर भी लोगों ने खासी नाराजगी दिखाई। लोगों ने व्यंग करते हुए यानी उपहास उड़ाते हुए कहा कि सांसद ने 1 रुपए का काम नहीं किया है और जन आक्रोश रैली निकाल कर लोगों के पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जन आक्रोश रैली का रथों के साथ शुरुआत की, इस यात्रा का उद्देश्य राजस्थान की कांग्रेस सरकार का जो जंगल राज बीजेपी की तरफ से बताया गया और भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाना था। इसलिए हर गांव, पंचायत मुख्यालय और नगर पालिका तक कार्यकर्ता जा रहे थे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। और इतना ही नहीं, जन आक्रोश रैली पर आम आदमी पार्टी के नेता ने तंज भी कसा था, जिससे बीजेपी के मंसूबों का अंदाजा आम आदमी पार्टी की भाषा में लगाया जा सकता था। दरअसल भाजपा की जन आक्रोश रैली पर आपने पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा राजस्थान में 5 साल तक विपक्ष में रहते हुए मौन रही, एक भी शब्द इनके मुंह से निकला नहीं, और आज ये राजस्थान सरकार का सारा भ्रष्टाचार जो इनकी तरफ से बताया जा रहा है उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा विपक्ष की भूमिका में फेल होने के बाद अब चुनाव नजदीक आते देख जन आक्रोश रैली निकाल रही है, जबकि हकीकत में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी खुद वेंटिलेटर पर लेटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता से जीवित प्रमाण पत्र मांग रही है।
आप जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बारी बारी से सत्ता का सुख भोगते हैं, फिर भी जनता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं रखते। लेकिन राजस्थान में अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में भी पूरे जोरों शोरों के साथ आने वाली है। पूरे देश में काम की राजनीति कर जनता का विश्वास जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी आगामी साल 2023 को राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अनिल सुखवाल ने यह भी कहा कि 2020 से अप्रैल 2022 तक राजस्थान में हुए 13,890 माताओं बहनों के बलात्कार पर भी भाजपा हमेशा से ही मौन रही है। इन्हें बलात्कार से पीड़ित 170 मासूम बच्चियों की चीखें सुनाई नहीं देती हैं। किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों पर भी राजस्थान में भाजपा के किसी नेता ने एक शब्द तक नहीं बोला, ना ही किसानों को श्रद्धांजलि तक दी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 अफीम किसानों के 14 साल से अनावरत चल रहे संघर्ष को भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार दमनकारी नीति से दबाना चाहती है। यह सारा कुछ भाजपा खुद कर रही है, लेकिन फिर भी वो राजस्थान में जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। भाजपा के नेता अफीम विभाग में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय ठेका कर्मियों पर थप्पड़ मारकर जनता को छल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई, वो अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रही थी, क्योंकि भाजपा पहले जब सत्ता में रही तो उनके वक्त जो भ्रष्टाचार हुए उसके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। ये जन आक्रोश रैली आपको बता दें कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभाओं में और क्षेत्रों में निकाली गई है, जिसमें स्थानीय स्तर पर रथ यात्रा को गांव-गांव, ढाड़ी तक भेजा गया है, जहां पर लोगों को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में बताया जा रहा है। इसका आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में भगवा रथ में रंगे रथों को रथ यात्रा थी उसको रवाना करते हुए हरी झंडी दिखाकर किया था और 1 दिसंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी कहा था कि बीते 4 साल में अपराधों में राजस्थान पहले नंबर पर है और भ्रष्टाचार के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं। सरकार के कारनामों को उजागर करने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद अब ये 1 दिसंबर से शुरू होने के साथ ही 17 दिसंबर तक चलने वाली है और इसकी शुरुआत जयपुर से की गई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का प्रोग्राम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया गया। इसके लिए पिछले महीने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक भी की थी और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया था। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने नड्डा का जोरों शोरों के स्वागत किया था और उसके बाद उनको जहां पर जनसभा होनी थी वहां तक लेकर गए थे और इसके साथ ही बैठक भी हुई थी, जिसमें काफी अहम चीजों पर चर्चा हुई थी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 51 रथों को भेजा गया था जब ये पूरी यात्रा रवाना हुई थी और दशहरा मैदान से रथ यात्रा को रवाना करने के साथ ही जेपी नड्डा ने जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य भी बताया था। राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि जो हमारी कार्यकाल में उपलब्धियां हुई थी उनको हमने बताया है, लेकिन जो अभी तक कांग्रेस की सरकार रही है वो किस तरीके से विफल रही है उसको लोगों तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ यात्रा को लेकर भाजपा का लक्ष्य जो बताया गया वो ये था कि इसमें आम जनता को जोड़ा जाए। इसके लिए जन आक्रोश यात्रा रथों में शिकायत पेटी भी लगाई गई। आम लोग इसमें अपनी शिकायत और समस्या लिखकर डाल सकते हैं। बताया यह भी गया कि बीजेपी जो जेपी नड्डा हैं अध्यक्ष, सभा में खाली कुर्सियों का जो मामला था वो दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गया, क्योंकि जब जयपुर में पूरा ये आगाज हुआ था उस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि जेपी नड्डा की जनसभा में खाली कुर्सियां थी और आला हाईकमान की तरफ से इस पूरे वीडियो को लेकर के और इस खबर को लेकर नाराजगी भी जताई गई थी। लेकिन जन आक्रोश यात्रा में लोगों की भागीदारी नहीं होना भाजपा के लिए जिस तरीके से खतरे की घंटी माना जा रहा था वो अब और ज्यादा बढ़ गया है। जन आक्रोश यात्रा आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चल रही है और इसमें हर सभा में 5,000 लोगों को लाने का टारगेट भी दिया गया है। अगर हिसाब से देखा जाए तो पूरे प्रदेश में सिर्फ 10 लाख लोग ही सभा में आएंगे, जबकि राजस्थान की आबादी 7 करोड़ से ज्यादा की है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से ही भाजपा अगर 100% लक्ष्य भी पूरा कर लेती है तो यात्रा सिर्फ 2% आबादी तक ही पहुंच पाएगी, यानी जन आक्रोश यात्रा में जन ही नदारद है। जिस तरीके से जयपुर में जेपी नड्डा के सभा में कुर्सियां खाली रही तो भाजपा और उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी मुश्किल
मुश्किलें भी बढ़ गई, क्योंकि भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह भी इस यात्रा को लेकर चिंतित नजर आए। उनकी छवि भी इस यात्रा से जुड़ गई है, क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे, जब लोगों को समझाने के लिए यात्रा की जा रही है, सरकार की भ्रष्ट नीतियों को समझाने के लिए यात्रा की जा रही है और लोग उनको सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और नेता, जो दिग्गज नेता हैं, उनकी साख पर सवाल जरूर खड़ा होता है। और अपनी साख को बचाने के लिए उनकी तरफ से जो भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, उसमें कितना ज्यादा वो सफल हो पाए हैं, उसकी ताजा तरीन तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और उसमें से एक ये भी है कि बीजेपी के आपस के जो नेता हैं वो आपस में ही उनकी नहीं बन रही है और एक दूसरे से भिड़ने में एक जरा सा भी प्रतिशत का संकोच वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी की नीतियों से खुश हैं ही नहीं। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने ही नेताओं की खुशी का ख्याल नहीं रख रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।